Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। इंडिया का द मोस्ट टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वेपन, जो युद्ध कराता नहीं बल्कि युद्ध को समाप्त कर देता है। दुश्मन को दिन में तारे दिखाने वाले अमोघ अस्त्र का नाम है ब्रह्मोस। हथियार बेचने वाले देशों की दादागिरी को हिंदुस्तान का जवाब है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के नूर खान चकलाला एयरबेस को जलाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को मिट्टी में मिलाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस के हैंगर को उड़ाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को उड़ाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान में लगे चाइनीज स्टेल्थ रेडार सिस्टम को बर्बाद करने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान में लगे चाइनीज एयर डिफेंस को छकाने वाली इंडियन मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। इंडियन डिफेंस का प्रेजेंट है और ब्रह्मोस इंडियन डिफेंस का फ्यूचर भी है। ब्रह्मोस में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। फिलीपींस ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट से श्री गणेश कर चुका है। कम से कम 15 देशों की सेना ब्रह्मोस को अपने जखीरे में शामिल करना चाहती है। साल के अंत तक ब्रह्मोस का निर्यात $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। जमीन से
हवा से, पानी से, समुद्र में पानी की सतह के नीचे सबमरीन से, भारत के दुश्मन को कहीं से भी जमींदोज करने की ताकत का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यानी भारत का ब्रह्मास्त्र, जो तेज है, सटीक है और सबसे बढ़कर भारत का यह ब्रह्मास्त्र अचूक है। ब्रह्मोस अपना टारगेट कभी मिस नहीं करता। एक बार इसने टारगेट लॉक कर लिया तो ब्रह्मोस उस लक्ष्य को भेद ही देता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी स्पीड मैक 2.8 से मैक 3.0 की है। आम भाषा में कहें तो यह 3700 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस प्रिसीजन टारगेटिंग सिस्टम से अचूक निशाना लगाती है। यह मिसाइल सतह से केवल 10 मीटर ऊंची उड़ान भी भर सकती है, जिससे यह किसी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से दूर हो जाती है। ब्रह्मोस एटॉमिक और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार का स्वाद चख चुका है। अब तो चीन को भी ब्रह्मोस से डर लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को रोकने के लिए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ही लगाया था। HQ-9, HQ-16 और चाइनीज YLC-8E रेडार। चीन ने पाकिस्तान को चुपके चुपके इतना सब कुछ दे रखा था। चीन ने पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स की नेटवर्किंग भी तैयार कर रखी थी, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाए। असल में भारत के दुश्मनों के पास ब्रह्मोस की काट ही नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ब्रह्मोस के लिए भारत किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर में इसे भारत में ही बनाया जा रहा है और अब तो इसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ब्रह्मोस अपना है, मेड इन इंडिया है। हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, नागपुर, पिलानी और अब लखनऊ के यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई की रात भारत की 19 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। अब तो भारत के पास ऐसी ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने की पूरी प्रोडक्शन लाइन तैयार हो गई है। हैदराबाद यूनिट में 2002 से ही ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। यहां सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। राजस्थान के पिलानी में 2010 से ब्रह्मोस तैयार हो रही हैं। यहां के यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी सालाना 80 से 100 मिसाइलों की है। तिरुवनंतपुरम यूनिट में 2012 से ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार हो रही हैं। तिरुवनंतपुरम में सालाना 25 से 100 मिसाइलें तैयार हो सकती हैं।
नागपुर में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 2018 से फंक्शनल है। यहां सालाना 80 से 100 मिसाइलें तैयार हो रही हैं। लखनऊ में इसी साल यानी 2025 से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। यहां भी सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार होंगी। ब्रह्मोस का ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है और MOS रूस की मॉस्को नदी से। भारत और रूस की एक नदियों के नाम को मिलाकर इस मिसाइल का नाम बना है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत की तीनों सेनाओं के पास है। ब्रह्मोस सबसे पहले इंडियन नेवी को मिला। नेवी के पास 2005 से ही ब्रह्मोस मिसाइल है। इंडियन आर्मी को 2007 में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया और इंडियन एयरफोर्स ने 2020 में इस मिसाइल को अपने जखीरे में शामिल किया। भारत के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन हैं। जैसी जरूरत वैसा अस्त्र है ब्रह्मोस। जमीन से जमीन यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर है, जिसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह वेरिएंट सेना के पास है। सुखोई 30 MKI या राफेल से चलाई जाने वाली एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 से 500 किलोमीटर है। इंडियन नेवी के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, यानी भारत अरब सागर से भी ब्रह्मोस दागकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे दिन 9 मई को नई दिल्ली के PM हाउस में एक वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS जनरल अनिल चौहान और NSA अजित डोभाल की मीटिंग में एक हथियार चुना गया, ब्रह्मोस। NSA अजित डोभाल ने ब्रह्मोस का नाम लिया, CDS जनरल अनिल चौहान ने इसे सपोर्ट किया और प्रधानमंत्री ने ओके कर दिया। हथियार चुन लेने के बाद ऑपरेशन का एक लीडर भी चुना गया। ऑपरेशन सिंदूर के इस पार्ट की लीडरशिप वायुसेना के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के कंधों पर दी गई। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक और सिलेक्शन किया, सुखोई 30 MKI। इंडियन एयरफोर्स का मेन बैटल बॉर्न फाइटर Su-30 MKI। और भारत की सबसे तेज स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। भारत 2021 से ही इस अमोघ कॉम्बिनेशन का टेस्ट कर रहा था। 2, 1, now. 9-10 मई 2025 के दरमियानी रात भारत ने पहली बार पाकिस्तान पर यह ब्रह्मास्त्र चलाया। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस और प्राइम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर भी जो ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, वो सुखोई 30 MKI से चलाई गई थी। इंडियन फाइटर्स ने बॉर्डर या LOC क्रॉस किए बिना पाकिस्तान के 13 एयरबेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को धुआं कर दिया।
भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल 2025 में यूज की, लेकिन इसकी तैनाती पहली बार नहीं हुई। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब पाकिस्तान कोई नापाक हरकत न कर दे, इसके लिए मोदी सरकार ने सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी थी। ब्रह्मोस के डर से ही पाकिस्तान चूट चपड़ तक नहीं कर पाया था। ब्रह्मोस इस समय भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य में मौजूद है। यहां तक कि ब्रह्मोस पूरी तरह से फायरिंग पोजीशन पे भारतीय नौसेना के वॉरशिप जैसे आईएनएस टेग, आईएनएस राजपूत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची जैसे जो वॉरशिप हैं उसमें भी इनकी तैनाती है और अलग अलग वॉर गेम्स में इसने अपना दमखम भी दिखाया है। 9 और 10 मई यानी उस दिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दिन भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार थी और टारगेट पे था कराची पोर्ट, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन जरूर दिया कि अगली बार शुरुआत भारतीय नौसेना के द्वारा ही होगी। ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होने पर 2 स्टेज में टारगेट तक पहुंचती है। ब्रह्मोस में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन लगा है। सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन इसे सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाकर अलग हो जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड रैमजेट एक्टिवेट हो जाता है। लिक्विड रैमजेट से क्रूज फेज में ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक तक पहुंचती है। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस चलने से 27 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भारत और रूस के बीच इस समझौते को अंजाम दिया। ये जो ट्रीटी थी, इसमें भारत की तरफ से डीआरडीओ और रूस की तरफ से एनपीओएम शामिल था। इन्होंने ब्रह्मोस को साझा तौर पर बनाने के लिए तैयारी की। इसमें भारत का करीबन 50.5% हिस्सा और उसके अलावा रूस का 49.5% हिस्सा था। रूस में उन दिनों जबरदस्त आर्थिक संकट का दौर था। भारत रूस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करके अपने पुराने दोस्त की मदद कर रहा था। 1998 में ही वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ गई। ब्रह्मोस के डेवलपमेंट में रूस ने पूरा सहयोग किया और 3.25 साल में ही पहली ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो गई। 21 जून 2001 को ब्रह्मोस का पहला सफल टेस्ट हुआ। पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस तैयार की जा रही है और यह सब स्वदेशी फैक्ट्रियों में हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो से 300 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ब्रह्मोस हवा में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है। ये जल, थल और आकाश कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस जैसी तेज और सटीक क्रूज मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल है। यूएस नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी हाई वैल्यू लैंड एंड सी टारगेट्स को हिट करने के लिए टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करती हैं। टॉम हॉक मिसाइलों की रेंज 1600 किलोमीटर तक है, लेकिन स्पीड के मामले में वो भी ब्रह्मोस के टक्कर की नहीं है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। टॉम हॉक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक है। टॉम हॉक मिसाइल की स्पीड 0.8 मैक है, यानी ब्रह्मोस ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से चलती है। टॉम हॉक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है। ब्रह्मोस पिछले 20 साल से सर्विस में है। इंडियन आर्मी ने इंडो चाइना बॉर्डर और एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में भी ब्रह्मोस को तैनात किया है, लेकिन सेना को इसे इस्तेमाल करने का पहला मौका 2025 में मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस दुश्मन की निगाह में आ चुका है। दुश्मन इसकी काट खोजने में लग गया है। दूसरी तरफ भारत इसे और घातक, पहले से मारा और स्टेल्थ बनाने में लगा है। दुश्मन का एयर डिफेंस इसे पकड़ नहीं पाता, आगे भी पकड़ नहीं पाएगा।
भारत ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है। ब्रह्मोस एनजी की स्पीड 3.5 मैक होगी। ब्रह्मोस एनजी का पहला फ्लाइट टेस्ट 2026 में होने की संभावना है। ब्रह्मोस एनजी को तेजस फाइटर में फिट किया जाएगा। ब्रह्मोस एनजी को सुखोई में भी लगाया जा सकता है। नेवी के राफेल एम में भी ब्रह्मोस एनजी वेरिएंट को लगाने की योजना है। ब्रह्मोस करीब 3.25 टन या 2700 किलो की मिसाइल है। ब्रह्मोस एनजी इसके आधे वजन की होगी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की स्पीड ज्यादा होगी। प्लस वजन में हल्का होने की वजह से फाइटर जेट्स में पहले से ज्यादा मिसाइलें फिट की जा सकेंगी। Su-30 MKI में अभी एक साथ 2 ब्रह्मोस मिसाइलें फिट हो सकती हैं। इस जेट में 4 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें लग सकती हैं। स्वदेशी तेजस फाइटर में 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल लगाई जा सकती हैं। दुश्मन के लिए ब्रह्मोस से ही निपटना मुश्किल है। भारत ब्रह्मोस 2 बना रहा है। भारत और रूस ने ज्वाइंट वेंचर में ब्रह्मोस 2 का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल अपने टारगेट पर मैक 5 की स्पीड से पहुंचेगी, यानी पाकिस्तान हो या चीन, किसी भी रेडार से उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक प्रहार करने के लिए भारतीय सेना को अरसे से मीडियम रेंज क्रूज मिसाइलों की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में कोई भी देश ऐसी मिसाइलें और इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं था। इसमें सबसे बड़ी बाधा थी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR की। रूस भी MTCR का मेंबर था, जबकि भारत इसका मेंबर नहीं था। रूस अगर 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें बनाने में भारत की मदद करता तो ये MTCR का उल्लंघन होता। MTCR किसी गैर MTCR मेंबर को मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बाधित करता है। भारत 2016 में MTCR का मेंबर बना। इसके बाद ब्रह्मोस ER यानी ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल बनाई गई। ब्रह्मोस ER की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा रखी गई, जिसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्मोस ER का पहला सफल टेस्ट मार्च 2017 में किया गया और 2022 में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया। ब्रह्मोस के साथ और वर्जन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। भारत और रूस मिलकर एक साथ इसे डेवलप कर रहा है, लेकिन यह भारत का एक्सक्लूसिव हथियार है। रूस इसे इस्तेमाल नहीं करता। रूस इसी से मिलता जुलता P-800 ऑनिक्स का इस्तेमाल करता है, जो कि क्रूज मिसाइल है। इन दोनों में सिमिलैरिटी एक है कि दोनों में एक ही इंजन लगता है, लेकिन ब्रह्मोस भारत का एक्सक्लूसिव होने के साथ अब ये मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी तैयार है। अब बात पैसे की। एक ब्रह्मोस मिसाइल की लागत करीब 34 करोड़ रुपए पड़ती है। सरफेस लॉन्च वर्जन की लागत $32 लाख से $35 लाख के बीच है। एक्सटेंडेड रेंज सरफेस लॉन्च वर्जन की लागत $48.5 लाख है। एयर लॉन्च वर्जन की लागत $55 लाख है। लाइट वेट ब्रह्मोस एनजी की लागत करीब $26 लाख होगी। ब्रह्मोस की कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती। भारतीय सेना के लिए यह अनमोल एसेट है। देश को जब जरूरत थी तब ब्रह्मोस ने कमाल किया। और अब यह डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का सबसे प्राइम प्रोडक्ट है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने का सौदा किया है। आर्मेनिया ने ब्रह्मोस खरीदने की इच्छा जताई है। इसके अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए बातचीत शुरू की है। थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला, इन सब देशों की दिलचस्पी भी ब्रह्मोस में है। एक्सपोर्ट वर्जन ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है। भारतीय सेना जो ब्रह्मोस यूज करती है उसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। भारत जो ब्रह्मोस 2 मिसाइलें तैयार कर रहा है उसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी।
1000 किलोमीटर का मतलब ऐसे समझिए कि अगर भारत अपने पूरे पश्चिमी बॉर्डर पर ब्रह्मोस लगा दे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस की रेंज में आ जाता है। इसी तरह भारत अगर पूर्वोत्तर में ब्रह्मोस लगा दे तो साउथ चाइना सी से लेकर तिब्बत में बने सैनिक ठिकाने ब्रह्मोस की रेंज में आ जाते हैं।